ये जो सवाल मैं यहाँ कराऊंगा ये ये किसी एक टाइप में नहीं आते, बल्कि ये मिक्स से सवाल है। जो डिस्काउंट में जो टाइप बन रहे थे वो मैंने लगभग कवर करा दिए हैं। अगर कोई एक आध टाइप रह भी जाता है आपकी नज़र में हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये टाइप रह गया, इसकी और एक वीडियो बना दीजिए, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। मेरे हिसाब से डिस्काउंट के लगभग सभी टाइप मैंने कवर करा दिए हैं। अब जो ये मिसलेनियस में आए हुए हैं इनको सोल्व करेंगे। ये कुछ 10-12 सवाल हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, यदि अंकित मूल्य 50 रुपये और छूट 10 हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना छोटा सा सवाल है। ठीक है, हम सीधा सा बता देंगे 50 का 10% निकाल दो, 90% मतलब कि 45, तो विक्रय मूल्य 45 हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, इस सवाल को दो तरीके से करेंगे। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। जो यहाँ होगा वो तरीका मुझे बड़ा शानदार लगा। मैं अक्सर इसी से सवालों को सोल्व करता हूँ जब भी कोई ऐसे सवाल आ जाते हैं। ये तो छोटा सा सवाल है, कुछ ऐसे घुमावदार सवाल भी आते हैं, उनको लगभग मैं ऐसे ही तरीके से सोल्व करता हूँ और बड़ी आसानी से सवाल सोल्व हो जाते हैं। हालांकि छोटा सा सवाल था, मुजबानी भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरीके में करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसने कहा कि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य होता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, एमपी मार्क्ड प्राइस होता है ये, जो उस पर अंकित होता है, जो वस्तु पर अंकित होता है, लिखा होता है, ये वो प्राइस होता है। ठीक है, इसको कई बार मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं कि बाजार में उसकी कीमत उतनी है, मतलब कि उस पर जो लिखा हुआ है वो। लेकिन मार्केट प्राइस वो होता है जिसमें दुकानदार अपनी वस्तु को बेचना चाहता है कि भाई मेरे बाजार में मेरी वस्तु की कीमत ये है। ठीक है, ये हो गया एमपी। अब इसने कहा कि उस पर 10% की छूट है। ठीक है, 50 रुपये पर 10% की छूट होने का मतलब कि वो वस्तु कितने की हो गई, वो हो गई 90% की। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। मेरे पास आंसर आ गया 45। ठीक है, 45%। प्रतिशत नहीं लिखेंगे इसको, प्रतिशत नहीं लिखेंगे। ठीक है, 45 मेरे पास आंसर आ गया। 50 अंकित मूल्य था और उसका सेलिंग प्राइस मेरे पास आ गया 45, है ना। छोटा सा सॉल्यूशन है, मुजबानी भी कर सकते थे मन मन में और ऐसे भी कर लिया। ठीक है, एक ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखना। इस तरीके से हम जो लंबे से सवाल होते हैं, बड़े बड़े सवालों को भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। मैं लिख लेता हूँ यहाँ एमपी मतलब कि मार्क्ड प्राइस, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एसपी सेलिंग प्राइस, और यहाँ लिख देता हूँ डिस्काउंट। ठीक है, इसने कहा कि 50 रुपये पर 10% का डिस्काउंट है। मान लेते हैं कि ये 100 है, 10% का डिस्काउंट आ गया तो यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है, सवाल में ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा, 45। ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ये लाइन मैंने अपनी तरफ से लिख ली। मान लेते हैं कि ये 100 है, ये 100 पर 10% का डिस्काउंट दिया तो एसपी सेलिंग प्राइस 90 हो गया। लेकिन सवाल में ये 100 नहीं है, ये 50 है। 100 से 50 पे आएंगे तो 90 से नीचे आएंगे तो मुझे 45 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसी तरीके से करेंगे अगले सवाल को भी। ठीक है, 80% का डिस्काउंट है, ये 100 है, 80% का डिस्काउंट है तो ये 20 हो गया। और इसने कहा कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है मेरे पास 800 रुपये। ठीक है, 40 से गुना करेंगे तो 800 मिलेगा, यहाँ भी 40 से गुना कर देते हैं तो मुझे मिल जाता है 4000। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या इसमें टाइम लग रहा है? जो जो मैंने पहले सवाल कराया था यहाँ पे जो सॉल्यूशन था उसमें कम टाइम लग रहा था, इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। लेकिन जो लंबे सवाल आएंगे उनमें ये तरीका ठीक रहेगा। ठीक है, इसको भी हम मुजबानी से कर सकते हैं। हम अब मन में सोच के कर सकते हैं कि यहाँ 90 आएगा, यहाँ 100 आया हुआ है, ये 50 है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
अंकित मूल्य 1500 है और विक्रय मूल्य है 1200। ये 1200 है, डिस्काउंट कितना हो गया 300 का। मान लेते हैं कि ये 100 है। ठीक है, इसने हमसे क्या पूछा है कि बट्टा प्रतिशत बताना है, बट्टा प्रतिशत हमें बताना है। मान लेते हैं ये 100 है, कैसे आया 1500 से भाग करने पर, 15 से भाग करने पर, इसको 15 से भाग करेंगे तो मुझे मिल जाता है 20% का डिस्काउंट आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। यदि अंकित मूल्य 30% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 20% का बट्टा दे दिया, मान लेते हैं ये 100 है, 20% का बट्टा दे दिया तो ये हो गया 80। ठीक है, लेकिन सवाल के हिसाब से ये 24 है, कैसे आया होगा 20 से भाग करेंगे और 6 से गुना कर देंगे तो मुझे ये मिल जाता है। इसको 20 से भाग करेंगे और 6 से गुना करेंगे तो मुझे मिल जाता है 30। ठीक है, एमपी हमारे पास 30 आ गया, हमें पता लग गया कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 30। दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा कि अगर बट्टा हो 30% का, मान लेते ये 100 है, बट्टा 30 का है तो ये हो गया 70। ठीक है, और हमें पता है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 30। 100 पे से 30 कैसे आया होगा, 10 से भाग करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ये मिल जाएगा। तो मुझे बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है। 10 से भाग करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो मुझे मिल जाता है 21। ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल ही आसान तरीका है। 21 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है। अगर अंकित मूल्य 360 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो सवाल है इसको 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हुई है उसमें किसी एक टाइप में ऐसा ही सवाल आया हुआ है, एक तो वो तरीका सोल्व करने का। अब मैं इस तरीके से सवाल को सोल्व कर रहा हूं तो इसी तरीके से इस सवाल को भी सोल्व कर लेंगे। हालांकि इस सवाल को सोल्व करने के 2-3 तरीके और अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व करते हैं। इसने कहा कि 10% की छूट देकर 20% का वो लाभ कमाता है। मान लेते हैं कि यहाँ अंकित मूल्य है 100, उसने 10% की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य जिसमें वस्तु को बेचा वो हो गया 90। ठीक है, अब एसपी 90 है और 20% का फायदा भी है तो हम अंदाजे से बता सकते हैं कि उसका सीपी कितना होगा, है ना। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो वीडियोस थी जो मैंने सीरीज बनाई हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है बिल्कुल आसान तरीके से कि एसपी हो हमारे पास और प्रॉफिट या लॉस हो तो हम सीपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, 20% का देखो मैं सीधा बता सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आएगा 75, लेकिन ये कैसे आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। एसपी मेरे पास 90 है, ठीक है, 20% का फायदा हो रहा है, सीपी हमें निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, जब 20% का फायदा हो रहा हो तो एसपी हमारे पास 120 हो जाता है। ठीक है, 120 हमारे पास एसपी हो जाता है तो उस हिसाब से 100 मेरे पास सीपी होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से 100 मेरे पास सीपी होना चाहिए, है ना। 100 में खरीदा 20 में बेचा तभी तो 20% का फायदा हुआ। अभी 120 से मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे क्या करना होगा, इसको 4 से भाग करूँगा और 3 से गुना करूँगा। ऐसे ही इसको 4 से भाग करूँगा और 3 से गुना करूँगा तो मुझे ये मिल जाता है। हो गया क्लियर, ये मेरे पास सीपी आ गया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, है ना। देखो जो मैंने बताया कि इस सवाल को 2-3 अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा सा ठीक लगता है, इसमें कम कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ती है।
ठीक है, यहाँ हम ये रेशियो के हिसाब से सवाल को सोल्व कर लेते हैं। हाँ, अगर रेशियो, मैंने परसेंटेज में रेशियो वाला टॉपिक बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देख लेना, उससे आप शायद इनको और बेहतर समझ पाओ। इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये मेरे पास संख्या आ गई, सीपी इतना है, एमपी इतना है, एसपी इतना है और डिस्काउंट इतना है, जिसमें कि 10% का डिस्काउंट और 20% का प्रॉफिट इनमें जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसने कहा कि अंकित मूल्य है 360 रुपये। ठीक है, ये मेरे हिसाब से था और सवाल के हिसाब से है ये 360। कैसे आया होगा? इसको 10 से भाग किया और 36 से गुना, ऐसे ही यहाँ कर लेते हैं, 10 से भाग और 36 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 75 को 36 से गुना और 10 से भाग अगर हम करते हैं तो 5 से काटेंगे 2 मिलेगा, यहाँ मिल जाता है 15 और यहाँ मिलेगा मुझे 18। ठीक है, 18 पंजे 90 और 18 एकम 18 और 9 27, ये मेरा आंसर आ गया। सीपी कितना है इसने हमसे क्रय मूल्य पूछा था, 270, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% तथा y% की क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है? क्या ये सवाल सोल्व कराने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं है। जिस बच्चे ने अब तक की वीडियोस देखी है उस बच्चे के लिए ये सवाल सोल्व कराने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही बता देगा कि सर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसको पता है एक्स वाई रूल में क्या करते हैं, x% जमा y% माइनस XY/100%। ठीक है, ये हम लिखते हैं, है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x + y माइनस XY/100 और प्रतिशत। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये XY रूल मैंने बताया हुआ है, प्रतिशत के सवालों में भी लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में भी लगता है और मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के भी कुछ सवालों में ये फॉर्मूला लगता है। ये काफ़ी बहुत सारे चैप्टर्स में ये फॉर्मूला लगता है। वहाँ पर साइन उनके इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिपेंड करता है कि यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, लेकिन डिस्काउंट में फिक्स है, डिस्काउंट में इनके साइन फिक्स होते हैं, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ पर रहेगा माइनस। ठीक है, डिस्काउंट के चैप्टर में इस फॉर्मूले की एक खास बात ये है कि वहाँ पर इसके जो साइन है वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस में, या हम बात करें कि किसी वर्ग की भुजा को, किसी वर्ग की या किसी आयत की भुजा को एक को बढ़ा दिया और एक को बढ़ा दिया और एक को कम कर दिया, तब वहाँ पर जिसको कम किया है उसके साथ माइनस लग जाएगा, जिसको बढ़ाया उसके साथ प्लस, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो वहाँ पर साइन हमारे थोड़े आगे पीछे हो, मतलब कि माइनस प्लस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो उस वक्त क्या होता है, डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ प्लस आएगा फिक्स है, यहाँ प्लस आएगा फिक्स है, यहाँ माइनस आएगा ये फिक्स है। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस और यहाँ माइनस आएगा। अब ये जो है लास्ट टाइप हमारा चल रहा है, अब इसमें 1 या 2 और वीडियो आएंगी, फिर उसके बाद डिस्काउंट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मेरी तरफ से उसमें कोई भी टाइप, कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचा है कि जो कवर ना हुआ हो। ये हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल किसी बुक में हो जो मैंने यहाँ नहीं कराया हुआ, लेकिन अगर आप उस सवाल को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सवाल वैसा ही होगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी रकम या थोड़ी सी उसकी शक्ल चेंज कर दी होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिस्काउंट के कंसेप्ट से लेकर जो ये मैंने जो टाइप्स में करा रहा हूँ, अब 1-2 वीडियो और बाकी बची हुई है, वहाँ तक मैंने बिल्कुल बेसिक जो होता है ना, बेसिक से लेकर थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो हाई होता है
वहाँ तक मैंने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है। वो कहते हैं कि मान लो किसी को जमा घटा गुना भाग अगर आ गया तो वो छोटी संख्याओं से लेकर बड़ी बड़ी संख्याओं की जमा घटा गुना भाग भी वो कर सकता है। ठीक वैसे ही है, अगर आपको कहीं कोई ऐसा सवाल मिल जाए जो थोड़ा सा अलग लग रहा हो तो इन वीडियोस की जो नॉलेज है उससे आप उस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। ठीक वैसे ही मैंने प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस बनाई हुई है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी कि कोई ऐसा सवाल आ जाएगा जो मैंने नॉलेज दी है उनकी सहायता से वो सोल्व ना हो। कोई ऐसा सवाल मुझे नहीं मिला और शायद आगे कोई ऐसा सवाल ना भी हो। और अगर ऐसा कुछ मिल भी जाता है, कोई ऐसा टाइप रह गया हो प्रतिशत में या प्रॉफिट एंड लॉस में या डिस्काउंट में, या कोई ऐसा सवाल कि सर ये सवाल है ये ऐसा आपने कराया नहीं है, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं उस सवाल को या उस टाइप को भी सोल्व कराऊंगा, उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा।